हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार आज है हमारा वोकैबलरी का सेशन नंबर 6 और अगेन ये मेरा एक पेड सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार भैया बिल्कुल हाथ धोकर वोकैबलरी के पीछे पड़ चुके हैं। तो मेरे भाई देखो अभी चल रहा है जनवरी। अब मेरे बहुत से बच्चे जो इस वीडियो को बाद में भी देख रहे होंगे, तो जनवरी में अगर मैं अभी देख रहा हूँ ना सिनेरियो को, तो आपके कुछ टाइम बाद जो है ठीक एक महीने बाद बोर्ड्स आने वाले हैं। और आपसे एक वादा किया था ना मेरे भाई कि चाहे सीयूईटी हो चाहे आपका बोर्ड हो, दोनों की तैयारी कराऊंगा और बहुत नेक्स्ट लेवल कराऊंगा। ये जो मैं बैक टू बैक वोकैबलरी डाल रहा हूँ ना भाई, वो सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ कि ये जो वोकैबलरीज है ना, ये थोड़ा याद होने में तो टाइम लेंगी आप लोगों का, बट जब तक आपका बोर्ड एग्जाम आएगा ना तब तक आपके माइंड में फीड हो जाएगी अगर आप कायदे से रिवीजन कर रहे हो तो। और मैं आपको इस लेवल पे ले आऊंगा भाई कि आप जो है ना अपने बोर्ड्स के अंदर अच्छे अच्छे वर्ड जो है वो लिख कर आओगे। आपकी वोकैबलरी ही स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं मैं इन दिनों, वोकैबलरी पे बहुत काम करूंगा मेरे भाई। और देखो यार पता है क्या, अभी कल परसों ना मेरे पापा मम्मी मुझे डांट रहे थे कि क्या होता है कि बच्चे ना मेरे से पर्सनली बात करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। आप इंस्टाग्राम पे, जैसे मैं आपको अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे रहा हूँ, AREEBHUPII। आप मुझसे ना पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। आपके जो भी डाउट्स है ना वो आप डाउट्स में से पूछ सकते हो। पर पता है क्या होता है, मैं ना कभी कभार बच्चों से बात करते हुए ना डरता हूँ, क्योंकि यार पता नहीं, मैं जब भी तुम लोगों से कनेक्ट होता हूँ ना, मुझे तुम्हारे अंदर मेरे छोटे भाई बहन दिखने शुरू हो जाते हैं। और मैं जैसे उन्हें डांट देता हूँ ना, वो बिल्कुल सेम तरीके से मैं तुम्हें डांटना शुरू कर देता हूँ। मैं बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ, तुम्हें पता है मैं चैनल पे बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ। आप लोगों के डाउट्स भी जो है मैं बहुत कायदे से लेता हूँ। बट कभी कभार होता है ना कि यार ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, तो हाँ वो अंदर से आ जाता है यार मेरे पास ना, क्योंकि प्यार भी तो उतना ही करता हूँ तुम लोगों से कि भाई मुझे दिखते हो, तुम मेरे छोटे भाई बहन की तरह दिखते हो भाई। तो यार देखो ये जो डाउट्स है ना मेरे को भेजो, और ये एक्सपेक्ट करके रखना माइंड के अंदर कि हाँ हो सकता है कि भुप्पी भैया से मुझे डांट भी पड़ सकती है, क्योंकि मेरे भाई मैं जहां डांट होगी ना वहां तुम्हारा हित जरूर होगा, ये बात ध्यान रखना। दिल से पढ़ाई करो भाई, कंटेंट ऐसा दे रहा हूं आप लोगों को, कोई नहीं दे रहा होगा आपको, यकीन मानो कोई नहीं दे रहा होगा। उठा के देख लेना लोगों के कंटेंट, याद करो इन लिस्ट को बहुत कायदे से, जो मैं आपको वोकैबलरीज याद करा रहा हूँ इनको याद करो। कॉपी के अंदर अपने नोट्स प्रॉपर बना के रखो, जितने भी लेक्चर्स मैंने डाले हैं सबके नोट्स प्रॉपर बना के रखो। सो बिना समय वेस्ट के अपने पेड क्लास की तरफ चलते हैं। कहता है कि अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप, वेयर ग्लासेस डिशेस स्पून्स फूड आर केप्ट। तो भाई एक ऐसा प्लेस जहाँ पे इस तरीके से ग्लासेस वगैरह स्पून्स वगैरह हम रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम किचन नहीं कहते, उसे हम पैंट्री कहते हैं। ठीक है। पोर्टिको, पोर्टिको देखो भाई, आपने देखा होगा इस तरीके का हाउस जहाँ पे घर के बाहर इस तरीके का एक ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है जहाँ पे ऐसे पोल्स भी होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोर्टिको। ठीक है। मैजनीन होता है भाई हमारा, जैसे कि आपने देखा होगा, ये मेरा क्या है, लेट्स से ये मेरा फ्लोर है। ठीक है। और मान लेते हैं इसके ऊपर ये मेरा आके ये फर्स्ट फ्लोर है। अब यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा फ्लोर जो है निकल के आ रहा है, कुछ नहीं पता ये कहाँ से, मतलब क्या फ्लोर है क्यों है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेजनीन। ये मेरा क्या होगा? मेजनीन होगा। ठीक है भाई, बात रहे समझ में। किचन आपको पता है जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, जहाँ पे हम खाना बनाने की चीज़ों को रखते हैं, सामान को रखते हैं, वो सब क्या होता है? हमारा पैंट्री होता है वो प्लेस। ठीक है। और जहाँ पे हम खाना बनाते हैं उसको हम किचन कहते हैं। सॉर्टेड वाली बात, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ फॉरनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। यार देखो आप बहुत छोटे बच्चे हो भी, और आप ऐसे बहुत से बच्चों को ना इसमें कंफ्यूजन होती है, इमिग्रेट और एमिग्रेंट में बहुत कंफ्यूजन होती है। इसको आज खत्म करता हूँ। यार देखो, मान लो ये इंडिया है। ठीक है, ये अपना इंडिया है, और आप किसी फॉरेन कंट्री के अंदर जा रहे हो, ये हो गई हमारी फॉरेन कंट्री। ठीक है भाई। तो जब आप यहां से बाहर गए, मतलब आपने क्या किया? एग्जिट किया, उसको हम क्या कहते हैं? एमिग्रेंट कहते हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में? एग्जिट करने पर एमिग्रेंट। ठीक है। और फॉरेन से अगर आप इंडिया आए तो आपने क्या किया? कंट्री में इन किया, तो इसका मतलब आपने क्या किया? इमिग्रेंट किया। ठीक है, मुझे पता है आप में से बहुत से बच्चों को पता होगा और बहुत से को नहीं भी पता होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉरनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, उसको हम क्या कहते हैं? इमिग्रेंट कहते हैं। एलियन होता है जो कि दूसरे प्लानट पर रहता है। ठीक है। विजिटर होता है जो कि मतलब आके विजिट करता है बस। ठीक है, बात है समझ में? ठीक है भाई। नेक्स्ट है अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज। तो ये क्या होता है? असाइलम कहते हैं ऐसे प्लेस को हम। ठीक है। जैसे कि मान लो दूसरे कंट्री से उनके
लीडर्स ने जो है उन्हें देश से बाहर निकाल दिया, अब वो हमारी कंट्री में आ गए, तो जहाँ पे वो आके टेंट वगैरह लगा लेते हैं उसको असाइलम कहते हैं, ठीक है। शेल्टर तो कुछ भी हो सकता है, आप मतलब कोई भी ठिकाना वो शेल्टर होता है। हाउस मतलब घर, कंट्री मतलब देश, तो इसका मतलब क्या हो गया, असाइलम हो गया। यार देखो ये जो वोकैब है ना, ये वर्ड्स बहुत क्लोज मैंने रखे हुए हैं जहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है एकदम से एग्जाम के अंदर, हमें क्या पिक करूँ मैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, जो गैम्बलिंग करता है, बेट लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पंटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पंटर कहते हैं, ठीक है। बैकर होता है एक तरीके का, आप समझ सकते हो स्पॉन्सर, ठीक है, जो स्पॉन्सर करे उसको हम बैकर कहते हैं। इन्वेस्टर भी कह सकते हो, जैसे कि आपका कोई आइडिया है, आप इन्वेस्टमेंट चाहते हो, आपका पैसा नहीं है, तो बैकर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर, स्पॉन्सर, ये एक ही है, ठीक है। कस्टमर, यार देखो कस्टमर को आप ऐसे समझो जैसे कि मान लो मेरी शॉप है, मैं आपको दूध बेच रहा हूँ, या मैं आपको कपड़े बेच रहा हूँ, ठीक है, या मैं आपको किराने का सामान बेच रहा हूँ, मैं कुछ भी बेच रहा हूँ आपको आइटम्स, अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो आप मेरे कस्टमर हो। वहीं अगर मैं आपको प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा हूँ ना, प्रोफेशनल सर्विसेज अगर मैं दे रहा हूँ जैसे कि डॉक्टर है ना, और लॉयर, ये सब इनके क्या होते हैं, इनके क्लाइंट्स होते हैं, इनके कस्टमर नहीं होते, इनके क्लाइंट्स होते हैं। जब भी आप प्रोफेशनल सर्विस देते हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारे क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। बात है समझ, आगे चलते हैं। आर्ट ऑफ राइटिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, इसको हम क्या कहते हैं भाई, जर्नलिज्म कहते हैं, ठीक है। लिटरेचर होता है हमारा इंग्लिश लिटरेचर, जैसे हिंदी लिटरेचर, साहित्य आपने सुना होगा, ठीक है, जैसे कि नॉवेल्स वाली बात हो गई, जब ऐसी चीजें लिखते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं। बायोग्राफी होती है हमारी जीवनी, हम पहले भी कर चुके हैं इस वर्ड को, ठीक है। आर्टिस्ट्री होती है हमारी जैसे कि मान लो एक कोई आर्टिस्ट है, वो अपनी आर्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा निपुण है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है उस आर्ट के अंदर, तो मतलब आर्टिस्ट्री है वो उस आर्ट के अंदर, ठीक है। बात है समझे। नेक्स्ट वर्ड है भाई हमारा एन अबैंडन चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स फाउंड बाय समबडी। ये थोड़ी कंफ्यूजन होती है यहाँ पे, यहाँ पे बच्चों को बच्चे क्या करते हैं, ऑर्फन क्लिक कर देते हैं यहाँ पे जल्दी से, बस ऐसे उनको हम क्या कहते हैं, फाउंडलिंग कहते हैं। मतलब कि उसके मम्मी पापा नहीं मिले और आपको ऐसा कोई बंदा मिलता है, ऐसा कोई बच्चा मिलता है जिसके मम्मी पापा नहीं मिले, वो खोया हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फाउंडलिंग कहते हैं। सिबलिंग होता है भाई हमारा चाइल्ड, सिबलिंग होता है हमारे भाई बहन, आई एम सो सॉरी, भाई बहन हमारा सिबलिंग हो गए। अर्चिन, देखो ध्यान से समझना, अर्चिन होता है जो कि हमारा बहुत ही पुअर हो, ठीक है, मैल न्यूट्रिशन, बहुत ही सूखा सा हो बेचारा, ठीक है, मैल न्यूट्रिशन हो, ठीक है, और बहुत ही नॉटी हो, ऐसा किड अगर होगा ना उसको हम क्या कहते हैं, अर्चिन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये क्या हो गया, हमारा अर्चिन हो गया, ठीक है। बात है समझ में। ऑर्फन होता है जो हमारा अनाथ होता है, और जहाँ पे ये बच्चे रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्फनेज कहते हैं। सॉर्टेड वाली बात। चलते भाई आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखते भाई, नेक्स्ट क्या है हमारा, अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवंस कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, उसको हम क्या कहते हैं भाई, टेस्टिमोनियल कहते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर जो एक रिटन स्टेटमेंट किसी कैरेक्टर के थ्रू देता है क्या कहते हैं, टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल कहते हैं उसके। जैसे कि आप भी कमेंट्स करते हो है ना, तो उसको हम एज अ टेस्टिमनी यूज कर लेते हैं। मेमोरेंडम क्या होता है भाई, मेमोरेंडम होता है हमारा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। क्या होता है भाई, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है हमारा, ठीक है, या फिर एक कोई ऑफिशियल मैसेज भी आप कह सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो ये दो देश हैं, ठीक है, ये दो देश है, अब यहाँ पे एक नदी बह रही है कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे, अब मान लेते हैं थोड़ा सा ऐसे बह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन दोनों देशों के बीच में ये नदी है, इन दोनों देश के बीच में क्या होगा, एक मेमोरेंडम होगा कि भाई इस नदी का कौन सा पानी कितना कौन सा देश यूज करेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट होता है, मान लो एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है ये, ठीक है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो सर्टिफाई करता है आपको, ठीक है। सर्टिफिकेट एक मोहर देता है कि हाँ भाई आपने ये चीज आपको आती है, आप इसके योग्य हो, वो सर्टिफिकेट होता है। लाइसेंस होता है किसी भी तरीके की परमिशन, ठीक है, और परमिशन भी कैसी, ऑफिशियल परमिशन, ठीक है। जैसे कि गाड़ी का लाइसेंस जो होता है वो एक ऑफिशियल परमिशन है आपके पास कि आप गाड़ी चला सकते हो, ठीक है भाई। आगे देखते भाई हमारा हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, उसको हम क्या कहते हैं भाई, सी लेवल के ऊपर जो भी हाइट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑल्टीट्यूड कहते हैं भाई, ठीक है, ऑल्टीट्यूड कहते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ हम हमेशा जो भी हाइट देखते हैं वो सी लेवल पे ही देखते हैं, क्योंकि सी लेवल जो होता है प्रॉपर पूरी धरती का एक ही सी लेवल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस घर की हाइट अगर आप ये मान रहे हो तो भाई ये हो गई 5 मीटर, सी लेवल से देखोगे तो हो जाएगी मान लो 10 मीटर, तो इस तरीके से जो है हम देखते हैं।
तो ऑल्टीट्यूड हमें देखना होता है। सर्टिट्यूड होता है, सर्टिट्यूड ना एक्चुअली थोड़ा सा नेगेटिव सेंस के अंदर यूज किया जाता है, एक तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस होता है ये, ठीक है, बहुत ही सर्टिट्यूड तरीके से जो कहते हैं दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड को समझते हैं भाई, ऐसे अर्थ होती है तो ये वाली जो लाइंस होती है ना इस तरीके से जो लेटी होती है उसको समझ लो आप लैटिट्यूड, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड जो ऐसे खड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। सॉर्टेड, मेरे ख्याल से इनको भूलोगी नहीं, लैटिट्यूड मतलब जो लेटी हुई है, ठीक है। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव उसको हम क्या कहते हैं, इनक्रेडिबल कहते हैं, कि भाई इनक्रेडिबल, बिलीव ही नहीं हो, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया, पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ पहले के सेशन के अंदर। इनएविटेबल होता है जो चीज़ बहुत ही अनअवॉइडेबल हो, ठीक है, अनअवॉइडेबल, जैसे कि वो मतलब मेरी गाड़ी इतनी तेज थी कि ब्रेकर के पास आके जो है ब्रेक लगाना मेरे लिए इनएविटेबल हो गया, अनअवॉइडेबल हो गया, मैं लगा ही नहीं पा रहा, मतलब असंभव सा हो गया था वो चीज़, ठीक है। सस्पिशियस आपको पता है, जो कि आपको मान लो आपकी गली में कोई घूम रहा है ऐसे इधर उधर देख रहा है तो वो क्या होता है, सस्पिशियस होता है ऐसे लोग, ठीक है। इम्पॉसिबल, जो चीज़ पॉसिबल हो दैट इज असंभव, उसको हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल कहते हैं। सॉर्टेड, मतलब ईजी था ये तो। कहते हैं वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, मैं इसका पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, इनफैलेबल कहते हैं, ठीक है, जो फेल ही नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, इनफैलेबल कहते हैं। पेसिमिस्ट ऐसा बंदा होता है जो कि हमेशा हर चीज़ में क्या ढूंढता है, नेगेटिविटी ढूंढता है। जैसे कि हमने देखा कि चल भाई कैंप करने चलता है, अरे यार कैंप करने जा रहे हो भाई, सुबह बड़ी दिक्कत होती है, ये है वो है, रात को खाना कैसे बनाएंगे, बहुत ही नेगेटिव, भाई वहाँ पे शेर आ जाएगा, ये हो जाएगा। ऑप्टिमिस्ट जो होते हैं वो हमेशा से चीज़ों के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। जैसे कि मान लो आप गिर गए कि यार चलो ठीक है, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, खुद मैं मुझे बस हल्की सी चोट ही आई है, मेरे हाथ पैर ना नहीं टूटे, तो इस तरीके से वो बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं। इनफैलेबल, जो मिस्टेक्स ना करे। हाइपोक्राइट होते हैं जो कि कहते कुछ है और करते कुछ है, ऐसे हमको क्या उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोक्राइट कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं भाई, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, मतलब कि डेमोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी होती है वो गवर्नमेंट जो कि रिच लोग बनाते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट जो कि रिच लोग बनाए, दैट इज प्लूटोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी होती है, जैसे कि आप कास्टिज्म के अंदर आ जाओ, ठीक है, तो मान लो जैसे हायर कास्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण ने एक गवर्नमेंट बना ली, ठीक है, दैट इज एरिस्टोक्रेसी होना, ठीक है। तो हाई क्लास की जब गवर्नमेंट बनती है, हाई क्लास की जो गवर्नमेंट बनती है उसको हम क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है, जैसे देखो ऑटो मतलब एक पर्सन की गवर्नमेंट, ठीक है, दैट इज ऑटोक्रेसी। और डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। अब प्रोफेशन पब्लिक स्पीकर, एक ही भाई दिमाग में हमें एक जो हमारे बहुत ही प्रोफेशन पब्लिक स्पीकर है हमारे माननीय मोदी साहब, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओरेटर कहते हैं, ठीक है। क्यूरेटर होता है हमारा, जैसे कि कोई आर्ट एग्जीबिशन जब होती है आपकी, क्या होती है, आर्ट एग्जीबिशन जब होती है तो उसके अंदर एक बंदा जो है वो डिसाइड करता है कि भाई ये वाली आर्ट वहां लगेगी, ये वाली आर्ट उस वॉल पे लगेगी, उसको हम क्यूरेटर कहते हैं, ठीक है। नरेटर, जो कि कोई भी चीज को पढ़ के सुना रहा हो उसको नरेटर कहते हैं। आर्बिट्रेटर होता है जो बंदा सलाह नहीं कराता, दो बंदों के बीच में सलाह कराता, उसको हम कहते हैं आर्बिट्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट है भाई हमारा फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी। मॉकरी भाई हमारा होता है मजाक उड़ाना, तो डिस्क्रिमिनेशन होगा ये, NATION। डिस्क्रिमिनेशन होता है जब आप भेदभाव करते हो, है ना, लिख लो यहाँ पे, भेदभाव या भाव होता है पता नहीं, भेदभाव कहते हैं शायद। रिडिक्यूल, रिडिक्यूल होता है, रिडिक्यूल एक्शन में हमारा वर्ड होता है जब आप किसी का क्रिटिसिज्म कर रहे हो और मजाक उड़ा रहे हो, तो मतलब बहुत ही बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है, रिडिक्यूल। सटायर, यार सटायर ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब भी आपका जो है, ये इसका मतलब भी मजाक उड़ाना नहीं है, बट ये एक्चुअल में जो सटायर वर्ड है ना, ये पॉलिटिशियंस के लिए यूज होता है ना, पॉलिटिशियंस, ठीक है, मतलब कि बहुत बड़े बड़े वर्ड्स का इस्तेमाल करके मजाक उड़ाया गया है, दैट इज सटायर, ठीक है। कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना, है ना, डिसरिस्पेक्ट। जैसे कि आप इस कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब कि कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपने सुना होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रिडिक्यूल इसका आंसर हो जाएगा। सॉर्टेड भाई। नेक्स्ट है भाई हमारा केयरफुल एंड थॉरो इंक्वायरी, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इंटरव्यू होता है भाई हमारा जब आप जॉब वगैरह के लिए जाते हो, आपको पता है इंटरव्यू। एग्जामिनेशन मतलब जब आप एग्जाम लिखते हो, ठीक है। एक्सप्लोरेशन, अब देखो एक्सप्लोर, जैसे कि आप जो है न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहते हो, ठीक है, आप फूड को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो इस टर्म में हमारा एक्सप्लोर जो है यूज होता है,
हालांकि वर्ड ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तभी ये सीरीज चलाई है मैंने। कहते हैं भाई नेक्स्ट है हमारा, टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी। ठीक है, कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना। कोमेंसुरेट, देखो कोमेंसुरेट का मतलब होता है आपका, आपने एक वर्ड सुना होगा मेंसुरेशन, है ना। मेंसुरेशन आपने जो है ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा होगा, वहाँ पे क्या है, हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कोमेंसुरेशन का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों जो है सेम साइज की हो, उसको हम कोमेंसुरेट कहते हैं। ठीक है, कोमेमोरेट का मतलब होता है जैसे कि गांधी जी है, तो हमने 2 अक्टूबर की इवनिंग को क्या लॉन्च किया था, स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया था हमने 2वीक को। किसकी किन की याद में हमने जो है इन ग्रेट पर्सनालिटी की याद में जो है स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया था, तो हमने क्या कहते हैं कोमेमोरेट की है। ठीक है, मेमोरी के अंदर उनकी। ठीक है, कोमिसरेट का मतलब होता है भाई आपका किसी के लिए सिंपैथी रखना, है ना, किसी के लिए सिंपैथी वाली फीलिंग रखा था, दैट इज कोमिसरेट होना। ठीक है, नेक्स्ट है भाई हमारा अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम, बहुत ही इरेगुलर इंटरवल्स उसमें होते हैं, तो उसको उनका क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्पॉरेडिक। आपने सुना होगा ना स्पॉरेडिक रेन्स, है ना। अक्सर जो है असम के अंदर हमारा क्या होता है, स्पॉरेडिक रेन्स हो जाती है। तो ये हमारा एग्जैक्ट वर्ड है। देखो एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। ठीक है, महामारी जिससे मतलब कि हर बंदे को बीमारी हो रही है, ऐसी बीमारी जो हर बंदे को, जैसे कोविड 19। एंडेमिक होता है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर होती है ना। जैसे कि आपने सुना होगा एंडेमिक स्पीशीज, जैसे कि मैं कंगारू की बात करूं तो वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही मिलते हैं। तो ये कैसी है, एंडेमिक स्पीशीज है ये। ठीक है, एक एक किसी राज्य के अंदर हो रही है। और एपिडेमिक ऐसी बीमारी होती है जो कि महामारी है, सबको हो रही है। ठीक है, कोविड के केस में आपने देखा ही होगा क्या थी हमारी, ये हमारी जो थी प्रॉपर एपिडेमिक थी। टेम्पोरल मतलब जो चीज़ बहुत ही टेम्पररी हो। ठीक है, वो हमारा टेम्पोरल होता है। मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है, एक सेकंड रुकना यार ज़रा, अटक गया ये, चल नहीं रहा ठीक से। हाँ अभी चल गया, अरे ये अपने आप चल रहा है, चल ही नहीं रहा यार, मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ अभी चला, हाँ चलो ठीक से नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पता नहीं खराब हो गया होगा। देखते हैं अब आगे, नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारा अ वायलेंट स्टॉर्म। अब वायलेंट स्टॉर्म को हम क्या कहते हैं भाई, टेम्पेस्ट कहते हैं हम। ठीक है, टेम्पेस्ट। वेदर होता है आपका मौसम। ठीक है, देखो वेदर और दूसरा जो आपका क्लाइमेट होता है। ठीक है, 5th क्लास में सीखा है हमने। वेदर का मतलब होता है वो जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आपका, है ना, मेरा पेन बहुत खराब चल रहा है यार, शॉर्ट टर्म के लिए। क्लाइमेट आप देखते हो लॉन्ग टर्म के लिए, है ना, जैसे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए जब आप देखते हो तो क्लाइमेट देखते हो, शॉर्ट टर्म के लिए वेदर। रेन मतलब बारिश, ब्रीज होती है आपकी समीर, है ना, समीर मतलब ठंडी ठंडी हवा है, मधोश वाली हवा, दैट इज ब्रीज। तो वायलेंट स्टॉर्म हमारा क्या होता है, टेम्पेस्ट होता है भाई। बात है समझ। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, उसको हम क्या कहते हैं, इम्पोस्टर कहते हैं भाई। ठीक है, इम्पीरियलिस्ट का मतलब होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा इम्पीरियलाइजेशन, जैसे कि इंग्लैंड ने जो है हर देश पे कब्जा कर लिया था, मतलब कि सब पे कब्जा करना है, सब पे राज करना है। जैसे कि आपने रोम के बारे में एक कहावत सुनी होगी कि रोम एक ऐसा किंगडम था जहां पे कभी सूरज ढलता ही नहीं था, मतलब कि उन्होंने इतना अपना किंगडम बढ़ा लिया था कि कहीं ना कहीं तो सूरज निकल ही रहा होता था। तो अब जो इंपीरियलिज्म, जो हमारा वर्ड है इंपीरियलिज्म, ऐसी सोच रखने वाला जो बंदा होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, इंपीरियलिस्ट कहते हैं। ठीक है, मेरा पेन नहीं चल रहा है, इंपीरियलिस्ट कहते हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में, वो तो हमारा इंपीरियलिस्ट होता है, इसका आंसर नहीं है ये। ठीक है यार, पता नहीं क्या हो गया इसको। ठीक है, आगे देखते हैं भाई हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्रेशनिस्ट। इम्प्रेशनिस्ट होता है हमारा छाप छोड़ने वाला, जो किसी चीज़ पे छाप छोड़ दे। अब जैसे इसमें आर्टिस्ट भी समझ सकते हो, उन्होंने हैंड के हाथ छोड़ दिए, तो आर्टिस्ट ऐसे आर्ट बनाते हैं ना, ऐसे हाथ हाथ रख के, तो वहाँ पे इम्प्रेशनिस्ट वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। या आपने किसी बात की छाप छोड़े, इम्प्रेशनिस्ट। ठीक है, एम्प्लोरर होता है हमारा जैसे कि गिड़गिड़ाना किसी के आगे, बेग करना, है ना, बेग करना, आप लिख लेना यार। ठीक है, मेरा पेन थोड़ा टकरा भी तो ठीक चला है। एम्प्लोरर, ठीक है, बेग करना, गिड़गिड़ाना किसी के आगे। नेक्स्ट है भाई हमारा अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेशन, उसको हम क्या कहते हैं, बॉटल नेक कहते हैं। उसका बॉटल नेक क्या है, ठीक है। बाईपास, बाईपास होता है भाई हमारा
किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से बच के निकलना, दैट इज बाईपास करना। जैसे कि आपने आपने सुना भी होगा, बाईपास रोड आपने सुना होगा। जैसे सिटी के अंदर क्या होता है भाई, सिटी के अंदर बहुत सारा ट्रैफिक होता है, तो बाईपास क्या होता है, सिटी के आउटर के अंदर एक रोड बना देते हैं इस तरीके से, तो ये होता है हमारा बाईपास। ऐसे ही किसी सिचुएशन से बच के निकलने को भी बाईपास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाई हमारा ब्रेंच। ब्रेंच होता है हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दिया आपने, है ना, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक जब हम कर देते हैं दैट इज ब्रेंच। बॉटल नेक मतलब कि कोई चीज जो किसी की प्रोग्रेशन को रोक रहा है। ब्लॉकहेड कहते हैं हमारा कोई ब्लॉकहेड होता है, जैसे कोई स्टूपिड पर्सन है ना, फिर से अटक गया यार ये, ऐसे इनको इनके तो नहीं निकलती इसमें से, ओह चला यार ऐसे करके। स्टूपिड पर्सन जो हमारा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लॉकहेड, ठीक है, बात है समझ में। देखते हैं भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट है भाई अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंसेस एंड गिव देयर वर्डिक्ट्स इन ट्रायल, उनको हम क्या कहते हैं, ज्यूरी कहते हैं, ठीक है, ज्यूरी कहते हैं, जो कि कोर्ट के अंदर हमारे ट्रायल्स को सुना जाता है। खैर अभी तो जो है सिर्फ एक जज होते हैं, पहले जो है प्रॉपर टीम बैठी होती थी, तो उसको हम ज्यूरी कहते हैं। एसोसिएशन होता है, ये भी ग्रुप ऑफ पीपल की ही बात होते हैं यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल ही होते हैं, ठीक है, पर वो कुछ भी ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, जैसे कि रिक्शा वालों की एसोसिएशन हो गई, है ना, मार्केट वालों की एसोसिएशन हो गई। काउंसिल कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि एडवाइस करते हैं, क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। बार का मतलब एक तो हो गया हमारा अल्कोहल वाला, है ना, अल्कोहल वाला बार। एक होता है हमारा जैसे ये वाली लोहे की बार हो गई, जिसपे आप जो ऐसे ऐसे लटक जाते हो, ठीक है, और ऐसे करके जो है वो पुलअप्स करते हैं हम, ठीक है। एक हमारा बार होता है किसी को बैन करना, है ना, तो उसको भी बार कहते हैं। बात आ रही समझ में, चले भाई आगे। नेक्स्ट है भाई हमारा अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, मतलब कि एक बच्चा जो अपने फादर की डेथ के बाद पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉस्टमस चाइल्ड कहते हैं, पॉस्टमस चाइल्ड, ठीक है। ऑर्फन का मतलब हो गया आपका अनाथ, ठीक है। डिप्राइव्ड चाइल्ड का मतलब हो गया पुअर चाइल्ड, ठीक है, पुअर चाइल्ड, ठीक है। वेव का मतलब होता है आपका जो बंदा बच्चा जो है हेल्पलेस हो, है ना, हेल्पलेस चाइल्ड, ठीक है। पॉस्टमस चाइल्ड होता है जो कि अपने फादर की डेथ के बाद पैदा होता है, उसको हम पॉस्टमस कहते हैं। सॉर्टेड है भाई, आगे चलते भाई। अ मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, तो मतलब जब भी हम अपना आइडिया और फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं तो क्या कहते हैं उसको, जेस्चर कहते हैं ना, जैसे कि वाओ जेस्चर है ये, दैट इज जेस्चर। जाइब होता है हमारा जो चीज़ बहुत कंपैटिबल हो, है ना, कंपैटिबल, घुलन मिसार हो, जो घुल जाता हो, है ना, कंपैटिबल, तो जिसको जाइब कहते हैं। पोज आपको पता है, मिमिक्री मतलब नकल निकालना, आपको पता ही है, ठीक है, मिमिक्री मतलब नकल निकालना होता है। देखते भाई, कहता है लीगल अग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम अ बैंक यूजुअली टू बाय अ हाउस, उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्टगेज कहते हैं भाई। जैसे कि मान लो ये हो आप, ठीक है, आपको जो है घर खरीदना है, ये रहा हमारा बैंक, ठीक है, और ये रहा वो बंदा, ठीक है, मेरे पीछे छुप रहा होगा, जिसका घर है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, आप मान लो बैंक के पास गए कि जनाब मुझे क्या दे दो, लोन दे दो, ठीक है। बैंक कह रहा है ठीक है। बैंक क्या करता है, वो जितने का भी घर है, मान लेता है कि एक घर जो है 60 लाख रुपए का है, तो बैंक क्या करेगा, जिस बंदे का घर है ना उसको 60 लाख रुपए पे कर देगा, और उस घर के जो पेपर होंगे वो अपने पास रख लेगा, ठीक है, और आपको कह देगा कि भाई ठीक है आप जाओ, आप इस घर के अंदर रह लो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको मॉर्टगेज कहते हैं भाई, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्टगेज कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, मॉर्टगेज। लीज होता है जैसे कि आप गोवा गए, आपने वहाँ पे स्कूटी बाइक ली रेंट पे, आपने चलाई, उसके बाद आप जो है जब उसको वापस करने जाते हो तो थोड़े से पैसे वो उसमें से काट के आपको बाकी के पैसे वापस दे दिए जाते हैं, दैट इज लीज। इनवॉइस होता है हमारा किसी चीज़ का बिल, ठीक है भाई, बात है समझ में। चले आगे। नेक्स्ट देते हैं भाई हमारा फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, इसको हम क्या कहते हैं, इसमें हमारे पास ऑप्शन है डिबैकल। देखो डिबैकल होता है हमारा ग्रेट फेलियर, ठीक है, ग्रेट फेलियर, ठीक है, ग्रेट फेलियर। या फिर आप कह सकते हो फियास्को, है ना, फियास्को। जैसे कि मान लो आपने वो ऐड देखी है, मैंने एक पेम्पलेट सा पढ़ रहा था कि भाई मेरा पढ़ाया हुआ अगर पेपर में ना आना तो मुझे चौराहे पे जला देना, ठीक है। तो अब मान लो कि कोई बंदा जला भी देता है,
मतलब कि पहले तो उसे पीटा, अगर पढ़ाया हुआ पेपर में नहीं है तो पहले तो उसे पीटा, तो बहुत ही बुरा हो ये तो कि भाई पीट दिया, फिर उसके बाद जला भी दिया, तो ये क्या हो गया, फियास्को हो गया, मतलब डिबैकल हो गया, तो बहुत ही बुरा हो गया। ठीक है, तो फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी का मतलब होता है डेरेलिक्शन। ठीक है, इसका मतलब होता है डेरेलिक्शन, मतलब कि उसकी इच्छा से उसने काम नहीं किया, है ना, डेरेलिक्शन। डिटर्मिनेशन का होता है डिटरमाइन होना, लगन होना। ठीक है, डेटरेंट का मतलब होता है आपका, जैसे कि मान लो आपने बोला आपके पिताजी ने बोला कि भाई सीयूईटी के अंदर अगर आप पास हो गए, आपको एसआरसीसी मिल गया, तो मैं आपको क्या दिलाऊंगा, मैं आपको बुलेट दिलाऊंगा। क्या दिलाऊंगा, बुलेट बाइक। और अगर आप फेल हो गए तब भी मैं आपको बुलेट दिलाऊंगा, पर वो बुलेट किस काम में आएगी, दूध बेचने के काम आएगी। ठीक है, तो मतलब डेटरेंट क्या होता है, एक तरीके की नेगेटिव पनिशमेंट होती है। ठीक है, बात में उसको डेटरेंट कहते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। कहता है एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, उसको हम क्या कहते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं। ये हमारा वर्ड पार मेडिसी का ही है भाई। एम्बी का मतलब होता है हमारा बोथ। ठीक है, और डेक्स्ट्रस को मतलब होता है स्किलफुल, या जो हाथों से भी लिख सके। तो एम्बी डेक्स्ट्रस होता है हमारा जो कि दोनों हाथों से लिखता है, जैसे कि आपने वायरस देखा होगा 3 इडियट्स में। एम्बीवर्ट होता है जो कि हमारा इंट्रोवर्ट भी हो, ठीक है, और हमारा एक्सट्रोवर्ट भी हो। मतलब वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसा बनाना चाहते हो। तुम इंट्रोवर्ट हो तो वो भी इंट्रोवर्ट है, तुम एक्सट्रोवर्ट हो तो वो तुमसे ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है, एम्बीवैलेंट का मतलब हमारा क्या होता है, जैसे कि मान लो आप कंफ्यूज हो जाएगा, आपके ना, आपका जो है मान लो एसआरसीसी, आपका एडमिशन एसआरसीसी में भी हो गया और आपका एडमिशन शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ में भी हो गया। अब आप हो गए भाई दोनों के बीच में कंफ्यूज के यार क्या लूँ मैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्बीवैलेंट होना, कंफ्यूज होना। ठीक है, एम्बिशियस होने का मतलब है कि भाई लक्ष्य होना। ठीक है, एम्बिशियस होना। ठीक है, एम्बिशियस कभी कभी नेगेटिव टर्म के अंदर, ओवर एम्बिशियस जो है नेगेटिव टर्म के अंदर भी हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाई हमारा, और आज का लास्ट वर्ड है हमारा, वन हु हेट्स विमेन। वन हु हेट्स विमेन हमने ये पहले भी कर ही रखा, उसको हम क्या कहते हैं, मिसोजिनिस्ट कहते हैं भाई। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब होता है वो बंदा जो कि मैनकाइंड से प्यार करे, फिल हमारा लव, और एंथ्रोपिस्ट मतलब मैनकाइंड। ठीक है यार, चल नहीं रहा, बीच बीच में अटक रहा है। एसेटिक होता है जो कि हमारा मॉन्क वाली लाइफ जीते हैं। ठीक है, मिसोगैमिस्ट होते हैं जो कि हमारे हेट करते हैं किसको, मैरिजेस को। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मिसोगैमिस्ट कहते हैं। सॉर्टेड है भाई। तो ये थे भाई आज के हमारे वर्ड्स। आई होप आपने इंजॉय किए होंगे। ऑलमोस्ट आपके पास जो है 80 to 100 वर्ड्स हर सेशन के अंदर मैं जो है आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जब सेशन, ये हमारी सीरीज़ जब खत्म हो रही होगी तो लगभग आपके पास 1000-1200 वर्ड्स के आसपास आपकी झोली के अंदर होंगे। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।